हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 11 और आज हम लोग 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7, 8, 9 को करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है, इस टाइप का एक टेंट बना हुआ है। If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. उसके बाद बोला है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, मतलब बॉटम में कैनवास नहीं रखा हुआ है। तो उसमें कुछ शेप ये बन रहा है कि एक सिलेंडर है, इसके टॉप पर ये कोन है, ऐसा एक टेंट बना हुआ है। अभी इन्होंने मेजर दे रखा है, सिलेंडर का मेजर दे रखा है, उसको देख लेते हैं। सिलेंडर if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter, तो हाइट, सिलेंडर का हाइट इन्होंने दे रखा है 2.1 मीटर और डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, तो स्टूडेंट रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो सिलेंडर का है। देन स्टूडेंट, इन्होंने कोन ऊपर रखा है। कोन के लिए रेडियस तो यही लेंगे क्योंकि कोन का बेस और सिलेंडर का ये सर्कल सेम है। अब कोन की स्लैंट हाइट इन्होंने दे रखी है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर। तो इन्होंने बोला है कि पूरे टेंट की एरिया फाइंड करो। तो हम लोग लिखेंगे find the area of canvas used for the making area. The area of tent. तो स्टूडेंट, टेंट में दो शेप हैं, वन है सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन ऊपर कोन है, ये इसका स्लैंट हाइट और ये इसका रेडियस, मतलब पाई आर एल का सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों की फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर एच और इसका लिखेंगे पाई आर एल। तो स्टूडेंट, दोनों में पाई आर कॉमन हो रहा है, तो पाई आर को कॉमन लिखेंगे तो यहाँ होगा 2h प्लस ये होगा एल। अभी पाई की वैल्यू पुट करने से पहले क्वेश्चन में जरूर देखना पाई की वैल्यू मिली हुई है कि नहीं। यहाँ पर नहीं है तो हम लोग 22/7, देन रेडियस इज 2, हाइट इज 2.1, एल हमने फाइंड किया 2.8। चलो आगे करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 44/7, then 221 जा 4.2 प्लस 2.8, 44/7। स्टूडेंट, दोनों को प्लस करेंगे, लेफ्ट वन 7.0, 7 से में कटेगा तो 44 मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ टेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब इन्होंने आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ दिस। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, $500 का रेट है और 44 इसकी एरिया है, मल्टीप्लाई 2 0 रख देंगे, 4 5 जा 20, 0 लेफ्ट 2, 4 5 जा 20 और 2 22। ये स्टूडेंट रुपीज एक्सपेंस होगा
कैनवास का कॉस्ट होगा। तो आपने देख लिया कि दो इस टेंट में दो शेप थे, एक था सिलेंडर एक था टेंट, दोनों के एरिया का टोटल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 8 को। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसका हाइट रेडियस इन्होंने दोनों दे रखे हैं। A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. अभी सॉलिड सिलेंडर में एक कॉनिकल कैविटी, एक कॉनिकल खड्डा किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये सपोज एक सॉलिड सिलेंडर है। स्टूडेंट सॉलिड सिलेंडर मतलब ये पूरा सॉलिड है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इनकी एरिया फाइंड करनी है। ये कॉनिकल डिप्रेशन है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग ने कौन सी कैसे फॉर्मूला यूज करना है? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, क्योंकि सिलेंडर कर्व है उसकी एरिया फाइंड करेंगे। ये जो डिप्रेशन है वो इनसाइड है, अंदर है सॉलिड में। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन ये एरिया फाइंड करेंगे, ये जो कॉनिकल सरफेस है अंदर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देन स्टूडेंट ये सर्कल है नीचे सिलेंडर का, देन एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो अंदर डिप्रेशन है, प्लस जो बॉटम में सिलेंडर का सरफेस है जो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, तीनों का प्लस करेंगे तो टोटल सॉलिड की एरिया आ जाएगी। इन्होंने बोला हुआ है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल लिखेंगे फॉर्मूला 2 पाई आर एच पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। तीनों में पाई आर है, पाई आर को ले लेते हैं कॉमन, ये आएगा 2h, पाई आर कॉमन तो ये एल, पाई आर कॉमन तो यहाँ पर आर। चलो मेजर देख लेते हैं इन्होंने जो दे रखी है। हाइट इज 2.4, देन डायमीटर इज 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7। अब इसमें यहाँ पर एल नहीं दे रखा है, तो एल की फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर 0.7, एच 2.4, तो हो जाएगा ये 0.49, इसका आएगा 5.76, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 6.25। अभी एल इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, फिर हम लोग इसका करेंगे रूट, 6.25 का रूट स्टूडेंट आएगा 2.5, तो एल आ गया। अभी सारे मेजर आ गए तो हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। पाई पहले देख लेते हैं, वैल्यू नहीं मिली हुई है, तो पाई की जगह 22/7, रेडियस इज 0.7, 2 इंटू एच, एच इज 2.4, एल हमने फाइंड किया 2.5, रेडियस 0.7। चलो 7 की टेबल 0.1 टाइम, तो 22 इंटू 0.1 यानी 2.2,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 4.8, ये 2.5, 0.7। अभी उनको करते हैं प्लस, तो 7 + 5 12 + 8 20, 0 लेफ्ट 2, 2 और 4 6, 2 8, 8.0। अभी दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2.2 × 8.0 यानी 8, 2 8 जा 16, लेफ्ट 1, 2 8 जा 16 और 1 17, और 0.1 प्लस के बाद 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी इसकी एरिया। तो इसमें यहाँ पर खास ध्यान रखोगे, जो इनसाइड कॉनिकल डिप्रेशन किया गया ना उसकी एरिया भी प्लस करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। टोटल मतलब जितना भी सरफेस दिख रहा है, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस दिख रहा है, फिर ये अंदर कोन का सरफेस दिख रहा है, फिर ये सर्कल का सरफेस दिख रहा है, तो तीनों की एरिया का टोटल करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन 9 करते हैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. Solid cylinder के दोनों साइड को हेमिस्फीयर हमने काटा हुआ है, स्कूप किया है। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of particles. तो स्टूडेंट ये सिलेंडर शेप है, तो स्टूडेंट यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। मतलब अगर आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे प्लस ये दोनों हेमिस्फीयर को टोटल करेंगे, यानी 2 × ब्रैकेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो स्टूडेंट 2πRh प्लस 4πr², 2πr कॉमन कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, 2πr कॉमन, ये बचेगा h, यहाँ 2 और यहाँ r। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इन्होंने वैल्यू दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। चलो पुट करते हैं, पाई की वैल्यू नहीं है तो 22/7, r इज 3.5, देन h 10 सेंटीमीटर प्लस 3.2 इंटू ब्रैकेट 3.5। तो स्टूडेंट 7 यहाँ लगाएंगे 0.5 टाइम, ठीक है। अभी पॉइंट निकाल के नीचे अगर हम लोग 10 लिखें स्टूडेंट, चलो मैंने यहाँ 10 लिखा, तो 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, ये 2 2 कटेगा तो यहाँ पर आएगा 22, ये 10, 2 × 3.5 7, तो ये 22, 10 + 7 is 17। तो स्टूडेंट 2 17 या 34, 4 लेफ्ट 3, 2 17 या 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एरिया वाले चैप्टर को 2 प्रैक्टिस जरूरी होता है, तो आप एक बार यहाँ मेरे साथ कर रहे हैं और एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना। अभी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।